नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र की जियो टैगिंग मैपिंग कैसे किया जाए। जिन आंगनवाड़ी वर्कर को नया स्मार्टफोन दिया गया है उनके पास विभाग की ओर से एक ऐप भेजा जाएगा व जिनके पास पुराना फ़ोन है वह इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमें AWC जियो मैपिंग को टाइप करना होगा और इस प्रकार से एक ऐप हमारा इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद जब ऐप ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने ऐप दिखेगा। इस ऐप में हमें जो यूज़र आईडी व पासवर्ड प्रदान किया गया है उसके द्वारा हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो मैं इस समय जो यूज़र आईडी व पासवर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने पे इस तरह का पेज हमारा खुल जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि लॉगिन करते समय व सिंक करते समय इंटरनेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। GPS को भी हमें ऑन रखना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी वर्कर को इस ऐप में सूचनाएं भरते समय अपने केंद्र पर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर का नाम मंजू है और उसकी आईडी लिखी हुई है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद हम ऑनलाइन से ऑफलाइन को बटन को दबाएंगे। इसको दबाने पर ही हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र का डेटा दिख पाएगा। बिना सिंक किए हुए हमें अपने केंद्र का विवरण नहीं दिखेगा। सिंक हो जाने के बाद में हम आंगनवाड़ी सत्यापन को दबाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे, चूँकि मैंने उदाहरण के तौर पे सिकंदरपुर करन ब्लॉक का चयन किया है। यहाँ पर जब मैं सर्च में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें हमारे ब्लॉक में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनकी एक सूची यहाँ पर खुल जाएगी। उस सूची में मैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र का चयन करूँगा। हमें किसी और आंगनवाड़ी केंद्र का चयन नहीं करना है। जब मैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर क्लिक करूँगा तो आंगनवाड़ी केंद्र का विवरण हमारे सामने खुल जाएगा और इस आंगनवाड़ी केंद्र के बगल में हमें एक लाल रंग की पट्टी दिख रही है जो यह बताती है कि इसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। नीचे हम देख रहे हैं कि एक दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र है अचलगंज, जिसमें हरे रंग की पट्टी है, तो इसका वेरिफिकेशन हो गया है। तो अब चूँकि मेरे को वेरिफिकेशन करना है तो मैं इस पर गौरी खेड़ा मिनी जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने स्क्रीन पर एक शीट खुलेगी जिसमें मेरे आंगनवाड़ी का विवरण दर्ज है। अब मैं वेरिफिकेशन को करूँगा। वेरिफिकेशन को करने पे आंगनवाड़ी केंद्र की कुछ जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कुछ सूचनाओं में, ऊपर की सूचनाओं में हम कोई परिवर्तन या सूचना नहीं कर पाएंगे। नीचे की ओर आने पर हमें यानी आंगनवाड़ी वर्कर को अपना नाम भरना होगा। जैसे चूँकि मैंने मंजू की आईडी से लॉगिन किया है तो मेरा नाम मंजू है, तो मैं यहाँ पर मंजू डाल दूँगा। अब अगला सवाल इसमें पूछा गया है 500 मीटर की परिधि में कोई सरकारी स्कूल या अन्य सरकारी बिल्डिंग है। तो उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर यस करूँगा और नीचे यहाँ पर मैं प्राइमरी स्कूल लिखूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल को लिख दिया है। इसका अन्य विवरण लिखना है तो लैंडमार्क हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि गोकुल चौराहे के पास। इसके बाद में जब मैं ये लिख लूँगा तो इस डेटा को सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली एक पेज खुल जाएगा। उस पे हमारे केंद्र का जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, यानी कि जो लोकेशन होगी वहाँ पर अपने आप दर्ज हो जाएगी। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड देखिए, अब इसमें ये हमारा लॉन्गिट्यूड व लैटीट्यूड मेरे केंद्र का आ गया है और लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड लेने के बाद ही यह फ़ोटो खींचने का इजाज़त देगा। तो अब मैं इसमें 2 फ़ोटो मेरे को खींचनी है। हम यह कोशिश करेंगे कि एक फ़ोटो ऐसी खींचें जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पता हो और दूसरी फ़ोटो वो खींचें जो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर हो। तो उदाहरण के तौर पे मैं फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ। तो एक फ़ोटो मैंने ये लिया और इसको सेंड कर दिया। तो फ़ोटो को लेने के बाद में ये फ़ोटो हमारी स्क्रीन पे दिखने लगेगी। अब मैं दूसरी फ़ोटो को ले रहा हूँ। तो मैंने दूसरी फ़ोटो को लिया और इसको भी मैंने खींच लिया।
फ़ोटो लेने के बाद में अब मैं फ़ोटो अपलोड करें ऑप्शन को क्लिक करूँगा। फ़ोटो अपलोड करो ऑप्शन में फ़ोटो मेरी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हमें इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना है कि हम इसके बाद फ़ोन से सर्वर पर डेटा डालें, यानी कि सिंक ऑल पर करेंगे। इससे जो हमने सूचनाएं दर्ज की है वो हमारे सर्वर पर चली जाएंगी, वह हमारा जियो टैगिंग का कार्य उस पर दिखने लगेगा। अब यदि हमें यह देखना है कि हमारा जियो टैगिंग सही हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम दोबारा ऑनलाइन से ऑफलाइन करेंगे। अब इसके बाद हम आंगनवाड़ी केंद्र सत्यापन पे पुनः जाएंगे और सर्च को करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गौरी खेड़ा मिनी का मैंने डेटा भरा था। यहाँ पर जो लाल पट्टी थी पहले, अब वो हरी हो गई है, यानी कि हमारा जियो टैगिंग का काम पूरा हो गया है। अब मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मैंने 2 फ़ोटो ली है वो फ़ोटो आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो डेटा मैंने भरा है, मैंने अपना नाम मंजू भरा था, तो यहाँ पर नाम और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है। तो इस प्रकार से हम जियो टैगिंग का कार्य अपना पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।